इराविया गाड़ी के अंदर आराम से बैक सीट पर बैठी हुई थी और बहुत अजीब नजरों से विकराल और पिया को देख रही थी। विकराल ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ गाड़ी चला रहा था, जबकि पिया इराविया के बगल वाली सीट पर यानी कि बैक सीट पर बैठी हुई थी। गाड़ी में जोर जोर से आवाज गूंज रही थी, जो इतनी तेज थी कि इराविया के कान के पर्दे हिलने लगते हैं। और यह आवाज थी दिल की धड़कनों की। दो दिल इस गाड़ी में इतना जोर जोर से धड़क रहे थे कि इराविया को ऐसा लग रहा था मानो उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। यह सब कुछ आखिर हो क्या रहा है? इन दोनों के दिल इतना जोर जोर से कैसे धड़क रहे हैं? फिर वह देखती है कि विकराल फ्रंट मिरर से पीछे बैठी पिया को देख रहा है। पिया की नजरें भी विकराल की नजरों से टकराती हैं और एकदम से दिल की धड़कनों की आवाजें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। इराविया तुरंत अपने कानों पर हाथ रखकर बोली, स्टॉप इट, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। अचानक इराविया के ऐसे चिल्ला देने से पिया और विकराल दोनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। पिया थोड़ा कंसर्न और थोड़ी हैरान होकर पूछती है, इराविया क्या हुआ? इराविया पिया की तरफ देखती है और फिर विकराल की तरफ। फिर वह थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर अपने हाथ को नीचे करते हुए बोले, नहीं कुछ नहीं, वो बस मेरे कान में कुछ चला गया और वो बहुत आवाज कर रहा था। यह बोलकर वह अपने कान को हल्का सा हिलाने लगती है। थोड़ी एम्बैरेस होकर चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। पिया तुरंत उसके पास आकर बोले, दिखाओ मुझे। इराविया ने फटाक से कहा, अरे नहीं अब ठीक है, अब जो भी था निकल गया, अब ठीक है। पिया हल्का सा सिर हिलाती है और अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाती है। तभी इराविया को विकराल के दिमाग की आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगती है। हो गए इस औरत के नाटक शुरू, कभी भी बिना नाटक किए नहीं रह सकती। सो एनोइंग। लेकिन ये पिया के साथ इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ा रही है? जरूर इस डायन के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। अगर इसने पिया को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं इसको गाड़ी में लेकर ट्रक के नीचे दे मारूंगा या फिर किसी समुद्र में जंप करवा दूंगा। मैं तो मरूंगा ही, इसको लेकर डूबूंगा। विकराल का ख्याल सुनकर इराविया अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। वह हमेशा दिमाग में उसके बारे में अनाप शनाप बातें बोलता रहता था। उसे नहीं पता था कि उसकी सारी बोली गई बातों को इराविया बहुत अच्छे से सुन सकती थी, लेकिन वह क्या ही कर सकती थी? यह देखकर उसे बुरा लग रहा था कि विकराल उसके बारे में क्या क्या सोचता है, पर गलत तो वो भी नहीं था। जिस तरह के कारनामे उसने किए थे, जाहिर सी बात है विकराल तो क्या, उसके घर का कोई भी नौकर या उसका कोई भी गार्ड उसके बारे में ऐसे ही ख्याल रखता। ज्यादा ना सोचते हुए इराविया ने गहरी सांस ली। पिया इराविया की तरफ देखकर बोली, वैसे अचानक तुम्हारे दिमाग में शॉपिंग का ख्याल कैसे आया, और साथ में मुझे लेकर जाने का भी? तुम तो हमेशा रेचल के साथ शॉपिंग करने जाती थी ना। बेचारी का दिल टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ शॉपिंग पर गई है। इराविया पिया की तरफ देखती है, जो अपनी आंखों में मोकिंग सी चमक लेकर उसे देख रही थी। फिर अगले ही पल दोनों हंसने लग जाती हैं। विकराल तो ये सोच सोचकर कंफ्यूज हो रहा था कि ये दोनों इतना करीब आ गई। पिया और इराविया तो कभी एक दूसरे के सामने भी नहीं आती थी, और जब आती भी थी तो इराविया हमेशा ही पिया को अनाप शनाप बोलती थी, यहाँ तक कि उसे हर्ट करने का तरीका भी ढूंढती थी। लेकिन इस वक्त दोनों को देखकर लग रहा था जैसे ना जाने कितनी गहरी दोस्ती हो दोनों में। अपना हाथ को हवा में घुमाते हुए इराविया ने कहा, अरे चिंता मत करो, अपनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड को इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली मैं। उसके लिए मैंने बहुत कुछ अमेजिंग से इंतजाम करके रखी है। पिया हल्का सा अपना सर हिला देती है। इराविया और पिया दोनों ही रेचल को इतनी आसानी से बख्शने वाली तो नहीं थी। कुछ सेकंड के बाद पिया ने विकराल की तरफ देखते हुए कहा, विकी, क्या आप सच में भाई ने तुम्हें मेरे पास मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बनाकर भेजा है, या फिर तुम उन लोगों के सामने बस ऐसे ही बोल रहे थे? यह की बात सुनकर इराविया थोड़ी हैरान होते हुए बोली, क्या आदि ने इसे तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है? पिया ने कहा, विकी तो यही बोल रहा था। विकराल ने ड्राइव पर फोर्स करते हुए कहा, हाँ, उन्होंने मॉर्निंग में मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा कि आज से मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूं। यह सुनकर इराविया अपने आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है। तुम आदि के राइट हैंड थे? अगर आदि को पिया के लिए किसी बॉडीगार्ड की जरूरत थी तो दर्जनों बॉडीगार्ड हायर कर सकता था, सिर्फ तुम्हें ही क्यों भेजा? विकराल फ्रस्ट्रेट होकर अपने दिमाग में बोला, तुम तो चुप ही रहो, डायन कहीं की। तुम्हें जवाब देना मैं वैसे भी जरूरी नहीं समझता। विकराल की मन की बात सुनकर इराविया के एक्सप्रेशंस डार्क हो गई। मैं अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोली,
तेरी तो, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो कुछ भी बक रहा है, तुम्हें लाइन पर लेकर आना पड़ेगा। विकराल ने अपना गला साफ किया और जवाब दिया, मुझे नहीं पता, उन्होंने सिर्फ मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए, मैं बस उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ। काफी अजीब था, पिछली लाइफ में अद्वैत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो इस लाइफ में उसने ऐसा क्यों किया? विकराल को उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनाकर क्यों भेजा? खैर, ये तो वही जानती थी, पर पिया इस चीज को लेकर एक्साइटेड थी कि अब विकराल हर वक्त उसके साथ रहेगा, उसकी आंखों के सामने। यह सोचते उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं और गाल बुरी तरह से लाल हो जाते हैं। दूसरी तरफ रुद्वान ऑफिस में था। नेफिला आराम से कैंटीन में बैठी हुई थी, अपने मोबाइल फोन को स्क्रॉल कर रही थी और मस्त इंस्टाग्राम का रील बनाते हुए टाइम पास कर रही थी। साथ साथ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स भी लपेट रही थी। लंच टाइम को खत्म हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन अब तक वहां पर आराम से पसर के बैठी हुई थी, वापस ऑफिस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक उसके स्क्रीन पर रुद्वान का नाम फ्लैश होता है, क्योंकि वह उसे कॉल कर रहा था। स्क्रीन पर उसके नाम को देखकर नेफिला का चेहरा सड़ जाता है, उसके चेहरे पर अनोइंग से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? इसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। बिना ज्यादा सोचे वो फटाक से कॉल कट कर देती है और अपने बालों को ठीक करके एक बार फिर से इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगती है। दोबारा फिर से रुद्वान का कॉल आता है। यह देखकर वह एक बार फिर से इरिटेट हो जाती है। वह फिर से कट करके अपना काम कंटिन्यू रखती है, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है जब इस बार भी रुद्वान का कॉल एक बार फिर से आता है। इस बार फाइनली वह एक गहरी सांस लेकर फोन उठाती है और थोड़ी इरिटेट आवाज में कहती, क्या हुआ, कौन मर गया? तभी दूसरी तरफ से डार्क आवाज सुनाई देती है, मेरा पेशेंस, नेफिला गुलेरिया, अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। नेफिला ने अपनी आंखें रोल की और कुर्सी पर फैल कर बैठते हुए कहा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी नहीं आ सकती, वेट करो। तभी दूसरी तरफ से रुद्वान अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहता है, तुम अपने बॉस को वेट करने के लिए बोल रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नेफिला चिप्स खाते हुए बोली, हाँ तो अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो निकाल दो ना नौकरी से, धक्के मार के। कसम से कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी अपना। उसके बोलने के बाद कुछ सेकंड तक उसे कोई जवाब नहीं आता। फिर रुद्वान की गहरी आवाज सुनाई देती है, कम राइट नाउ, यू हैव ओनली 2 मिनट्स। नेफिला आईब्रोज उठाकर बोली, 2 मिनट में नहीं हो सकता, मैं थोड़ा दूर हूँ। रुद्वान ने कहा, तो कितना टाइम चाहिए तुम्हें? नेफिला ने कोल्ड ड्रिंक की घूंट लेते हुए कहा, कल सुबह तक पहुंच जाऊंगी। रुद्वान सामने रखे लैपटॉप में स्क्रीन पर नेफिला को देखते हुए बोला, सबके रेजिग्नेशन अप्रूव करके मुझे बस एक बटन प्रेस करना है, सबके रेजिग्नेशन लेटर उनकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएंगे और ऐसा करने में मुझे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। यह बोलकर वो कॉल कट कर देता है। नेफिला चौंक कर एकदम से सीधा होकर बोली, हाउ डेयर। तभी अचानक देखती है कि कॉल कट हो गया। वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाई, बास्टर्ड। फिर भागकर ऑफिस की तरफ जाती है। ये देखकर रुद्वान के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो आराम से चेयर पर पीठ लगाकर उसको हल्का हल्का लेफ्ट राइट घुमाता है। नेफिला भागते हुए रुद्वान के कैबिन की तरफ जा रही थी। वो बार बार घड़ी में देख रही थी, लिफ्ट के आने का नहीं करती और सीधा सीढ़ियों से भागती हुई चली जाती है। अगर 2 मिनट में वो कैबिन में नहीं पहुंची तो वो आदमी पक्का अपनी कही बात को पूरा कर देगा। नेफिला यही सोचती हुई स्पीड से भाग रही थी। अरे नेफी! तभी अचानक वो किसी से टकरा गई, जिसके हाथ में फाइल जमीन पर गिर गई। सब नेफिला को भागते हुए हैरानी से देख रही थी। इसे क्या हो गया? ये इस तरह से क्यों भाग रही है? लेकिन नेफिला के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने का। ओह माय गॉड, 2 मिनट पूरे होने वाले हैं। तभी उसने भागकर फटाफट रुद्वान के कैबिन के बाहर पहुंचकर उसके कैबिन का दरवाजा खोला और किसी तूफान की तरह एकदम से अंदर घुस गई। मैं आ गई, आप! धड़ाम। नेफिला जैसे ही अंदर आई वो रुद्वान से टकराई और दोनों सीधा जमीन पर गिर गई। रुद्वान वहां पर खड़ा हुआ था। जैसे ही नेफिला ने दरवाजा खोला वो कुछ भी रिएक्ट कर पाता इससे पहले ही वह तेजी से अंदर आई और उसे वहां पर खड़ा हुआ देख ही नहीं पाई। वह उसे टकराई और उसके साथ सीधा जमीन पर गिर गई। रुद्वान जमीन पर था और नेफिला उसके सीने पर गिर गई थी। दोनों एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिरे हुए थे। नेफिला की आंखें बड़ी हो गई। उसने रुद्वान को देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज थी और उसकी सांसें भी बहुत तेज थी क्योंकि वह भाग कर आई थी। रुद्वान नीचे पड़ा हैरानी से उसे देख रहा था।
कुछ सेकंड तक दोनों इसी तरह जमीन पर पड़े रहते हैं और अचानक नेफिला रुद्वान के हैंडसम चेहरे को देखकर उसमें खो जाती है। अब उसका दिल कुछ अलग तरीके से धड़क रहा था और वह भी बहुत जोर से। रुद्वान के बदन की खुशबू उसके सांसों में उतर रही थी। वह जिस तरह आंखों में हल्की हैरानी से उसे देख रहा था, उसके दिल की धड़कनें उसके सीने के अंदर बवाल मचा रही थी। रुद्वान की मजबूत बाहें नेफिला की कमर पर लिपटी हुई थी और नेफिला उसकी मजबूत मस्कुलर सीने के ऊपर थी। एक पल के लिए वह उसे देखकर जैसे सब कुछ भूल जाती है, उसके चेहरे में खो जाती है। अचानक उसके गाल लाल हो जाते हैं और आंखें जैसे चमक जाती हैं। नेफिला तुरंत आगे बढ़ी, रुद्वान के होठों पर अपने होठों को रख देती है क्योंकि वह उसे किस करने की डेस्परेशन को रोक नहीं पा रही थी। पर फॉर सरप्राइज रुद्वान ने भी उसे अपनी बाहों में भरकर करीब किया और आंखें बंद करके पैशनेटली उसके किस का जवाब देने लगा। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रही थी। रुद्वान ने नेफिला की कमर को पकड़ा और एकदम से उसे नीचे की तरफ पलट दिया। अब वह खुद उसके ऊपर था और वह रुद्वान के नीचे। उसने रुद्वान के गले में बाहें डाली, उसकी पीठ को पकड़कर अपने करीब किया और किस को और भी ज्यादा डीप और पैशनेट कर दिया। उसने अपने पैरों को रुद्वान की कमर पर लपेट लिया और पागलों की तरह उसे किस करने लगी। रुद्वान भी उसे बुरी तरह से किस कर रहा था। नेफिला को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका शरीर एकदम से गर्म हो गया। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, पकड़ रुद्वान के ऊपर मजबूत हो गई और दिल की धड़कनें तो जोरों शोरों से तांडव कर रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह डेस्परेशन के साथ रुद्वान को तब तक किस करती रही जब तक कि उसकी सांसें ना टूट गई। और रुद्वान भी उसे पैशनेटली किस कर रहा था, अपने हाथों से उसकी थाइस को टच कर रहा था। धीरे धीरे ऊपर उसकी कमर और फिर उसके सीने के हिस्से को भी छू रहा था। उसके हाथ नेफिला के बदन पर टहल रहे थे और उसकी टंग नेफिला के माउथ को एक्सप्लोर कर रही थी। कुछ ही सेकंड में ऐसा लग रहा था जैसे दोनों का शरीर गर्मी पकड़ने लगा। केबिन का टेम्परेचर भी मानो जैसे गिरता गया और दोनों एक दूसरे के कपड़ों को फाड़ने के लिए बेसब्र हो गए। तभी अचानक रुद्वान नेफिला के कंधों को पकड़कर उसे हल्का सा हिलाता है, जिस वजह से नेफिला अपनी डार्क फैंटेसी से बाहर आती है। नेफी, व्हाट आर यू डूइंग? नेफिला तुरंत होश में आती है और देखती है कि वह अब तक रुद्वान के सीने के ऊपर है और रुद्वान उसके नीचे पड़ा हैरानी और कंफ्यूजन में उसे देख रहा था। वे दोनों किस नहीं कर रहे थे। इसका मतलब क्या नेफी ये सब कुछ इमेजिन कर रही थी? माय गॉड, यह सोचते ही नेफिला अंदर ही अंदर अपने आप को 100 गालियां देती है। रुद्वान नेफिला से थोड़ी ठंडी आवाज में बोला, अगर तुम्हारा हो गया हो तो खड़ी हो जाओ। थोड़ा औकवर्ड और शर्मिंदा होकर नेफिला तुरंत खड़ी हो जाती है और फिर हकलाती हुई आवाज में कहती है, आई एम सॉरी, वो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। रुद्वान अपने सूट को थोड़ा ठीक करते हुए गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये हवाई जहाज पर सवार होकर कहां से आ रही हो तुम? नेफिला ने रुद्वान से कहा, तुमने ही तो बुलाया था मुझे, 2 मिनट के अंदर भागते हुए आई हूं मैं। ऐसी कौन सी आफत आ गई? चैन से क्या आदमी बैठकर खाना भी नहीं खा सकता? लंच कर रही थी मैं, नेफिला इरिटेट होकर बोली। अचानक उसके ऐसा चिल्लाने से रुद्वान अपने आईब्रोज को सिकोड़ते हुए बोला, मैं बॉस हूं तुम्हारा? एक तो मुझे तुम करके बोलना बंद करो, और दूसरी बात, लंच खत्म हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया। पता है मुझे, तुम वहां पर बस टाइम पास कर रही थी, जानबूझकर काम पर नहीं आ रही थी। नेफिला अपनी आंखों को गुस्से में सिकोड़ते हुए रुद्वान को बस देखती है और आगे कुछ नहीं बोलती। वो बस अपने मन में बोलती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, खड़ूस कहीं का। अगर इसका चेहरा इतना हैंडसम नहीं होता तो इसे पहली नजर में देखते ही बिल्कुल उसके प्यार में नहीं पड़ती मैं। ऊपर से ये मुझे यहाँ से जाने भी नहीं दे रहा। यह क्या सोचता है, इसके हैंडसम चेहरे को देखकर मुझे फिर से प्यार हो जाएगा? ड्रीम ऑन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माना कि इसका चेहरा देखकर हो सकता है मैं दोबारा फिसल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये आदमी मुझे और मेरे प्यार को डिजर्व नहीं करता, खड़ूस कहीं का, सड़ियल अकड़ू। रुद्वान नेफिला की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें यहाँ किसी से मिलवाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर नेफिला अपने आईब्रोज को सिकोड़ लेती है। उसके बाद रुद्वान उसके पीछे की तरफ इशारा करता है, इनसे मिलो, ये मेरा नया बिजनेस पार्टनर है और आज से यही हमारे साथ उस कंपनी में काम करेंगे। इनका नाम है मिस्टर नरेंद्र सहाय, मेरा कजन ब्रदर।
नेफिला जब पलट कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जैसे ही वह अपने पीछे आराम से काउच पर बैठे हुए इंसान को देखती है, ये वही आदमी था जो लिफ्ट में उससे टकराया था। चेहरे पर एक ब्राइट मुस्कुराहट के साथ नरेन ने अपना हाथ ऊपर उठाकर उंगलियों को हल्का सा हिलाकर नेफिला को हेलो किया। ब्यूटीफुल, नाइस टू मीट यू अगेन। नरेन को देखकर नेफिला अपनी जगह पर हैरानी से खड़ी हुई। नरेन आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। जब नेफिला भागते हुए अंदर आई, रुद्वान से टकराई और दोनों जमीन पर गिर गए। नेफिला ने उसे केबिन के अंदर नोट नहीं किया था, लेकिन नरेन बहुत अच्छे से देख रहा था। हैरानी से बाहर निकलकर नेफिला ने तुरंत कहा, तुम यहाँ पर? तभी उसने तुरंत अपनी गलती रियलाइज की और वह एकदम से थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपोलोजिंग टोन में बोलती है, ओ आई एम सॉरी, आई मीन आप हमारे नए बॉस हैं? नरेन हल्का सा सर हिलाकर बोला, हाँ कह सकती हो। यह आदमी जब से पहली बार से नेफिला से मिला था, नेफिला को इसे देखकर अच्छी वाइब आ रही थी। आदमी अच्छा ही लग रहा था। हाँ, यह बात हैरानी की जरूर थी कि यह उनका नया बॉस है, पर नेफिला को यह जानकर अच्छा लगा। वह तुरंत मुस्कुराकर नरेन के सामने जाकर खड़ी हो गई और हल्का सा झुककर उसे ग्रीट करते हुए बोली, हेलो मिस्टर नरेन साय, मेरा नाम नेफिला गुलेरिया है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपके साथ काम करने में मजा आएगा। नरेन हल्का सा हंस देता है और खड़े होकर नेफिला से कहता है, कम ऑन, डोंट बी सो फॉर्मल। तुम्हें मुझे आप कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे तुम कहकर या फिर मेरे नाम से भी बुला सकती हो। मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ एक फ्रेंडली रिश्ता बनाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ना कि एक फॉर्मल बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता। यह सुनकर नेफिला मुस्कुराकर बोली, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन आप मेरे बॉस हैं, मैं आपको तुम क्या आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? तभी रुद्वान इरिटेट होकर बोला, तो मैं कौन हूँ फिर? उसे ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि नेफिला नरेन से कितना फ्रेंडली होकर मुस्कुराकर बातें कर रही थी। इनफैक्ट उसे तुम या उसके नाम से बुलाने से भी इनकार कर रही थी। तो फिर वह उसे क्यों सीधा तुम कहकर बोलती है और ना ही बॉस की तरह रिस्पेक्ट देती है, बल्कि जुबान लड़ाती रहती है? नेफिला इरिटेट होकर रुद्वान की तरफ देखकर बोली, तुम्हें देखकर मेरे दिल से रिस्पेक्ट निकलती नहीं। कांट हेल्प, और मैं तुम्हें अपने बॉस मानती नहीं। तुमने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर रोक कर रखा है। रुद्वान के हाथों की मुट्ठियां और ज्यादा कस जाती है। इनकी नोकझोंक को देखकर नरेन अपने आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। फिर वो नेफिला से कहता है, मिस नेफिला गुलेरिया, क्या तुम मुझे हमारा नया ऑफिस नहीं दिखाओगी? नेफिला ने आंखें रोल करते हुए हाथ हवा में घुमाते हुए कहा, कम ऑन, व्हाट इज मिस गुलेरिया, यू कैन कॉल मी नेफी। लोग मुझे प्यार से नेफी बुलाते हैं, और बिल्कुल मैं आपको अपना नया ऑफिस जरूर दिखाऊंगी। चलिए। तभी नरेन ने कहा, चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी तभी मैं तुम्हारे साथ ऑफिस देखने चलूंगा। नेफिला थोड़ा ऑकवर्ड होकर फिर फाइनली बोली, ओके नरेन सर। नरेन ने अपनी उंगलियों को ऊपर उठाया और कहा, सिर्फ नरेन। नेफिला हंस देती है और कहती है, तुम बहुत क्यूट हो। ओके नरेन, अब चलें। सुनकर नरेन के चेहरे पर एक ब्राइट मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहता है, दैट्स करेक्ट। उनकी हरकतें देखकर रुद्वान इरिटेट हो जाता है। वह दोनों जैसे ही जाने लगते हैं, उसने तुरंत नेफिला का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुद्वान के ऐसा करने से वे दोनों हैरान हो गए। रुद्वान ने नरेन की तरफ देखकर कहा, तुम्हें ऑफिस कोई और दिखा देगा। नेफी को इस वक्त मेरे साथ कहीं और जाना है, वो फ्री नहीं है। नेफिला ने थोड़ी अनोइंग आवाज में कहा। मैं अपना हाथ को उसकी ग्रिप से झटक कर अलग करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। और मैं तुम्हारे साथ क्यों ही जाऊं? तुम्हारे साथ जाने के लिए तुम्हारी सेक्रेटरी है ना। मैं नरेन को ऑफिस दिखाती हूँ। वह जाने लगती है कि तभी रुद्वान उसके हाथ को मजबूती से पकड़ के पीछे कर लेता है। इस बार वह उसकी तरफ काफी डार्क आंखों से देखते हुए अपने गुस्से को सप्रेस करने की कोशिश करते हुए बोला, डोंट पुश मी फर्दर। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, मैं बॉस हूँ तुम्हारा, जैसा बोलता हूँ वैसा करना पड़ेगा। तुम मेरे साथ चल रही हो, ओके? नेफिला हैरानी और डिसबिलीव से रुद्वान की तरफ देखती है। जितना उसे देख रही थी उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था। रुद्वान के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा ठंडे थे। थोड़ी देर में दोनों लिफ्ट के अंदर खड़े हुए थे। नेफिला और रुद्वान दोनों चुपचाप खड़े थे। नेफिला रुद्वान के बगल में खड़ी थी, अपने फॉर्मल पैंट के पॉकेट में अपने दोनों हाथ को डाले हुए। आंखों पर काले चश्मों के साथ रुद्वान भी चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ था। नेफिला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस आदमी को प्रॉब्लम क्या है। ये उसके पीछे अब क्यों पड़ गया अचानक से? थोड़ा इरिटेट होकर फाइनली आंखें बंद करके उसने गहरी सांस ली। रुद्वान
लिफ्ट में लगे शीशे से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख रहा था। फाइनली उसने बोल ही दिया, अगर कुछ बोलना है तो बोल दो, अंदर रखोगी तो फट ही जाओगी। अंदर ही अंदर नेफिला उसे बहुत गालियां दे रही थी, बहुत ज्यादा। बहुत कुछ पूछना चाहती थी, बोलना चाहती थी, पर वह अपने जज्बातों को कंट्रोल करके खड़ी हुई थी। रुद्वान के बोलने पर फाइनली वह उसकी तरफ देखती है और पूछ ही लेती है, जब तुम्हारे पास तुम्हारी वो सो कॉल्ड सेक्रेटरी अहाना है तो मुझे घसीट कर लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे साथ साथ रहने का काम मेरा नहीं है। रुद्वान ने कुछ सेकंड का पोज लिया और नेफिला की तरफ देखकर कहा, मैं किसे अपने साथ कहाँ लेकर जाऊंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। नेफिला इरिटेट होकर बोली, तो फिर ऑफिस के पियून को क्यों नहीं लेकर जाते, या दरवाजे पर खड़े वॉचमैन को, मुझे ही क्यों? रुद्वान पलटकर नेफिला की तरफ देखता है। नेफिला की आंखों में गुस्सा था और वो उसे देख रही थी। उसकी आंखों से उसके दिल का दर्द बयान हो रहा था। इतने वक्त तक अपने दिल को रोज टुकड़ों में टूटते हुए महसूस किया है उसने। उसने जब भी वो इन दोनों को साथ देखती थी उसे बहुत तकलीफ होती थी। अपने मासूम दिल पर तरस खाकर फाइनली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने रुद्वान पर सारी उम्मीदें छोड़ दी और यहाँ से चले जाने का फैसला किया। लेकिन अब इस आदमी को अचानक क्या हो गया जो वो उसे जाने भी नहीं दे रहा? ये अचानक इसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? रुद्वान धीरे धीरे नेफिला के करीब आया। नेफिला एलिवेटर की दीवार से लग गई और रुद्वान ने अपने दोनों हाथों को उसके लेफ्ट और राइट साइड में रख दिया। नेफिला की आंखें बड़ी हो गई और रुद्वान के करीब होने से उसका दिल जोर जोर से उसके सीने में भागने लगा। उसने रुद्वान की आंखों में देखा कि वह बहुत गहरी आंखों से उसे देख रहा है। उसके चश्मे उसने उतार दिया था। अब उसकी खूबसूरत सी आंखें, गहरी काली आंखें नेफिला को देख रही थी। नेफिला पत्थर की तरह जम गई। रुद्वान की गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी, डोंट यू लाइक मी, डोंट यू ऑलवेज वांट टू स्टे क्लोज टू मी, अराउंड मी, तो अब मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? रुद्वान की बात सुनकर नेफिला का हार्ट बीट को स्किप करने लगता है। उसका दिल सीने में इतना जोर जोर से धड़क रहा था कि रुद्वान को उसके दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। यह सुनकर उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन से भरी हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाता है और अपने अंगूठे से हल्का सा नेफिला के गाल को टच करते हुए बोला, नेफी, डोंट बी सो ड्रामेटिक, मेरी अटेंशन पाने के लिए ही तुम ये सब कुछ कर रही हो ना? हमेशा तुम बस मेरी अटेंशन ही चाहती थी कि मैं तुम्हें देखूं, तुम्हें नोट करूं, तुमसे बात करूं, तो अब तुम्हें अटेंशन मिल रही है, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एक पल के लिए तो नेफिला जैसे इस आदमी की आंखों में डूबकर सब भूल गई थी, लेकिन इसकी बातें सुनकर अगले ही पल नेफी को अपने सीने में अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्वान की बातों ने उसके दिल को निचोड़ दिया। अब वह फाइनली थोड़ा होश में आई। उसका दिल सीने में दर्द कर रहा था। उसने नजरें उठाकर रुद्वान की आंखों में देखा और कहा, यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। इस दुनिया की हर लड़की सिर्फ तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए मर रही है। मिस्टर रुद्वान सहाय, मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं यह बात एडमिट करती हूँ कि एक वक्त था जब मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब मैं जब भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ मुझे सिर्फ गुस्सा आता है। मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहती। मैं जल्द से जल्द बस यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। जाने दो मुझे प्लीज। नेफिला की बात सुनकर रुद्वान चुप हो जाता है और कुछ सेकंड तक बस उसके आंखों में देखता रहता है। नेफिला रुद्वान के चेहरे को देखते हुए अपने मन ही मन बोली, आई रियली कांट बिलीव कि मैं इस आदमी के प्यार में इतनी बुरी तरह से पड़ गई थी कि अब भी इसके करीब होने से मुझे फर्क पड़ता है। मेरे दिल में दर्द हो रहा है। यह आदमी कितना घटिया है, इसे दूसरों के जज्बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर रुद्वान सहाय, तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अपने दिल को अपने ही हाथों से तोड़वा लिया मैंने। आई एम सो स्टूपिड। नेफिला बगल से निकलने की कोशिश करती है, तभी अचानक लिफ्ट में कुछ हलचल होती है। एकदम से लिफ्ट हिलने लगती है और लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। रुद्वान और नेफिला तुरंत आसपास देखते हैं। लिफ्ट एकदम से इतनी जोर से हिलती है जैसे गिर ही जाएगी। नेफिला जोर से चिल्ला पड़ती है और रुद्वान को कस के हक कर लेती है। डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और रुद्वान को अपनी बाहों में जोर से कस लेती है। रुद्वान एकदम से नेफिला की तरफ देखता है जो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे तुरंत अपनी बाहों में भरते हुए वह आसपास नजर मारता है। लिफ्ट अब थोड़ा स्टेबल हो गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रुक गई है। ये, क्या हो रहा है? नेफिला ने डरी हुई आवाज में कहा। रुद्वान ने अपनी बाहों में नेफिला को जकड़कर उसके कंधे पर रखा। रुद्वान, तुम ठीक हो? नेफिला ने पूछा। हाँ,
शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। डोंट वरी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे पास। यह बोलते हुए रुद्वान अपने पॉकेट से मोबाइल फोन निकालता है और कॉल करने के लिए। लेकिन जब वह देखता है कि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है, तो उसके चेहरे पर थोड़े फ्रस्ट्रेशन से भाव आ जाते हैं। नेफिला बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने रुद्वान को कस के गले से लगाया हुआ था और उसके सीने में अपने सर को छुपा लिया था। उसके हल्के डरे हुए कांपते हुए शरीर को रुद्वान महसूस करते हुए हेल्पलेसली बस उसे देखता है। अपने हाथों से प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए रुद्वान ने कहा, रिलैक्स नेफी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, सब ठीक है। जैसे तैसे करके नेफिला थोड़ा शांत होती है। फिर वह रियलाइज करती है कि वह इस वक्त कहाँ पर है। अपने सर को थोड़ा सा पीछे करके वह अपना सर ऊपर उठाकर रुद्वान की तरफ देखती है, जो थोड़ी सिंपथी, थोड़ी इंश्योरेंस भरी नजरों से उसे देखता है, जैसे उसे हौसला दे रहा हो। उसके कोल्ड एक्सप्रेशन सब नरम हो गए थे। थोड़ा ऑकवर्ड होकर नेफिला तुरंत उसकी बाहों से आजाद होकर लिफ्ट के एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और काफी बेचैन सी लगती है। क्या हो गया इसे? ये चल क्यों नहीं रही? प्लीज इसे जल्दी ठीक करवाओ, मुझे बंद चीजों से सख्त नफरत है, मुझे घुटन हो रही है यहाँ पर, नेफिला थोड़ी बेचैनी भरी आवाज में बोली। रुद्वान ने नेफिला से कहा, मोबाइल फोन में इस वक्त नेटवर्क नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ, जस्ट रिलैक्स। तभी अचानक रुद्वान लिफ्ट के दरवाजे को किसी तरह से खोलने की कोशिश करता है, बटन प्रेस करता है और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता है। दरवाजे को खटखटा के वह बाहर से किसी को पुकारने की कोशिश करता है। एक्सक्यूज मी, इज एनीबडी देयर? हेलो, कोई है बाहर? लेकिन कुछ देर तक जब बाहर से कोई आवाज नहीं आती, तो वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दोनों हाथों को कमर पर रखकर उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन से भाव आ जाते हैं। उसने हाथों को बालों में घुमाया और फिर दोबारा से दरवाजा पीटना शुरू किया। हेलो, कोई सुन रहा है या नहीं? घड़ी में टाइम देखते हुए वह बोला, आई डोंट बिलीव, 5 मिनट से लिफ्ट बंद पड़ी है, लेकिन किसी को कोई नहीं पड़ी। व्हाट नॉनसेंस, क्या बेकार स्टाफ हायर किया है मैंने। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह जब पलटकर देखता है तो हैरान हो जाता है। नेफिला जमीन पर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था और बेचैनी के भाव भी दिखाई दे रहे थे। वह थोड़ा जोर से सांस ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बंद जगह से उसकी हालत खराब हो गई थी। रुद्वान तुरंत नेफिला के पास जाता है, अपने घुटने पर बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, आर यू ऑलराइट नेफी? क्या हुआ तुम्हें?